हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद पायल। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच की नई सीरीज और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सीखने वाले हैं नाउन। नाउन होता क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन विद कंपैरिजन इन डिटेल और विदाउट रूल्स। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले ये समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच इस नाम में ही छुपा हुआ है। स्पीच के पार्ट करना, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उनके हिस्से को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे अगर आप घर बना रहे हो तो उसके लिए आपको जरूरी चीजें क्या लगती है, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, वाटर और सबसे इम्पोर्टेंट वर्कर्स। ये सब चीजें चाहिए होती है, उसके बिना आप घर नहीं बना सकते। उसी तरह सेंटेंस बनाने के लिए जो भी लगता है उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उनमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। उन्हीं में से आज हम सीखने वाले हैं नाउन। तो नाउन मतलब जो इंग्लिश के सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं उनमें से एक वर्ड को हम नाउन कहेंगे। और नाउन की डेफिनेशन जो हम सबको पता है, बचपन से ही हम सुनते आए हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नामों को नाउन कहा जाता है। ये डेफिनेशन तो आप सब ने लर्न की होगी, लेकिन क्या आपको ये समझ में आई है? नहीं? तो अब हम नाउन को क्यों और कहाँ यूज करना है वो हम समझ लेते हैं। तो नाउन मतलब किसी भी चीज का नेम, जैसे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या फिर किसी भी थिंग का नेम। वैसे हमारे पूरे पृथ्वी पर यही सब तो होता है, या तो लोग रहते हैं या जगह है या प्राणी है या फिर कोई चीज है। इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। उन सारे चीजों के नाम को हम नाउन कहेंगे, बस और कुछ भी नहीं है ना। सिंपल। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। ये कौन है? सलमान खान नहीं, ये एक नाउन है। ये आपको शेर दिखाई दे रहा है, ये भी एक नाउन है। ये नाउन है, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। मतलब हमें ये समझ में आया कि किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहेंगे, चाहे वो फिर कोई भी चीज हो। जैसे आप अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो देखते हैं आपके आसपास कितने नाउन है। चलो ढूंढ के दिखाओ, मैं बताती हूँ। मोबाइल जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, और बुक्स, पेन, टेबल, क्या ये नाउन है? हाँ, किसी भी चीज का नाम मतलब नाउन। जैसे आपके ऊपर फैन चल रहा है तो फैन भी एक नाउन है। जितने भी चीजें आपके आसपास है, जैसे डोर, वॉल, विंडोज, चेयर और ये जो आप महसूस कर रहे हैं वो हवा भी, एयर भी नाउन है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब आपको लग रहा होगा नाउन के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, उन सबको लर्न करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इजी वे से और ट्रिक के साथ समझाऊंगी। उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। क्या हर चीज का एक ही नाम होता है? नहीं, अलग अलग भी नाम हो सकते हैं। अगर मैंने कहा कि आप एक बॉय या फिर गर्ल हो, तो क्या दुनिया में हर लड़के का एक ही नाम होगा? नहीं ना, उनके अलग अलग भी नाम होते हैं। बॉय जो हम बोल रहे हैं वो भी एक नाउन है। तो हमने बोला हर चीज का नाम मतलब नाउन। अब तो बहुत सारे नाम हो गए, तो उनको अच्छे से समझने के लिए हमने उसे डिवाइड किया और उनके टाइप्स बना दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन। जैसे सिटी मतलब जितने भी शहर है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है, बिल्डिंग है, लोग रहते हैं, ऐसे ही किसी चीज को हम सिटी कहते हैं। चाहे वो इंडिया की हो, जापान की हो, जर्मनी की हो या फिर रशिया की हो,
और जितने भी शहर है उन सबको हम सिटी ही कहेंगे। और टीचर, जितने भी टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, उनको हम टीचर ही कहते हैं। तो टीचर वो भी एक नाउन है। और सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, मराठी, उन सब सब्जेक्ट को हम नाउन कहेंगे। जैसे YouTube चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, इजी इंग्लिश विद पायल, वो भी तो एक नाउन है। और कार, दुनिया की सारी कार इसमें आ गई। और प्लेनेट, हमारे पूरे गैलेक्सी में जितने भी प्लेनेट है उन सबको हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगर एक नाम बहुत सारी चीजों को दर्शाता है तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। और अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी चीज का स्पेशल नेम। अगर आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कंफ्यूजन होता है तो उसे हम अभी दूर करते हैं। बहुत सारी चीजों को जब हम एक नाम से जानते हैं या फिर दिखाते हैं तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज के बारे में हम बात करते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, मतलब किसी स्पेशल चीज के बारे में। एक और बात, जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी हो, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या फिर एंड में हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल आएगा। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे प्लेयर्स जो गेम खेलते हैं, जितने भी हो, लेकिन अगर हम किसी का नाम ले, जैसे MS धोनी है ना स्पेशल नेम, जितने भी प्लेयर क्रिकेट खेलते हो उनमें से MS धोनी बेस्ट प्लेयर है, मतलब MS धोनी प्रॉपर नाउन हुआ। और आपने बहुत सारे एक्टर्स देखे होगी, लेकिन अगर मैं कहूँ माधुरी दीक्षित तो आपकी आंखों के सामने उनका ही चेहरा आएगा, मतलब माधुरी दीक्षित भी एक प्रॉपर नाउन है। और जितने भी बिल्डिंग हो, लेकिन उनमें से ताजमहल स्पेशल नाम है ना, वो भी प्रॉपर नाउन। मोती जो हमारे घर के डॉगी का नाम है, मतलब जितने भी डॉग है उनमें से मोती जो स्पेशल है, जो हमारे घर पे रहता है, अगर मैं मोती को आवाज दूंगी तो सिर्फ मोती ही आएगा, बाकी के कुत्ते नहीं आएंगे, तो मोती एक प्रॉपर नाउन हुआ। और मुंबई, सारे शहरों में खास मुंबई। संडे जो सबका फेवरेट डे है। इंडिया, सारे कंट्री में खास। इंग्लिश वो भी एक लैंग्वेज है। राम इज माई फ्रेंड, मतलब सारे फ्रेंड में से जो राम है वो मेरा खास फ्रेंड है, मतलब राम प्रॉपर नाउन हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे इसका नेम है वैसे ही इसका काम है। जैसे कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, सारी चीजों को एक जगह पे लाना, मतलब उसका ग्रुप बन जाएगा, तो ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट एक रूम में बैठते हो उसे हम क्लास कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने आपको बोला क्लास कलेक्टिव नाउन है, तो ऐसे ही मैंने बताया था कॉमन में भी क्या होता है, एक वर्ड हो जिसमें बहुत सारी चीजों को नोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर्स बोला तो बहुत सारे प्लेयर को कवर किया जाएगा। ऐसे ही तो यहाँ पे हो रहा है, तो उन दोनों में फर्क क्या है? कलेक्टिव नाउन में ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब किसी भी ग्रुप का नाम, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर, लेकिन सिर्फ प्लेयर ये किसी भी ग्रुप का नाम नहीं है। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है। और एग्जाम्पल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के झुंड को हम फ्लॉक कहेंगे। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुच्छे को हम बुके कहेंगे। अ बंडल ऑफ मनी, पैसों की गड्डियां। और जैसे कमिटी, गैंग, बोर्ड, चेन, कॉलोनी, इन सब को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच यू कांट सी, टेस्ट, हर्ट और टच, जो आप ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसकी टेस्ट ले सकते हैं, ना ही उसे छू सकते हैं। क्या वो घोस्ट है? नहीं नहीं। जैसे लव,
प्यार क्या होता है, नफरत, हेट क्या होती है, उसे महसूस नहीं किया जाता, वे बस एक कंसेप्ट होता है। या फिर कोई फीलिंग होती है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे हर्ट, एंगर, गुस्सा, जॉय, लव, हेट, गुडविल, ये भी नहीं दिखती लेकिन होती जरूर है। वैसे ही हैप्पीनेस, खुशी, वो भी एक नाम है तो वो नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता और डिजायर, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, ये सब हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। मतलब क्या? पदार्थ जिनको कोई नाम दिया है उनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, वाटर, वुड, जिनकी कोई भी वस्तु बन सकती है वैसे, जैसे ग्लास, डायमंड, क्लॉथ्स, एयर, फाइबर, वो भी मटेरियल नाउन है। तो ये सब है टाइप्स ऑफ नाउन। एग्जाम में कभी आपको बहुत सारे नाम दिए जाएंगे और उसमें से आपको फाइंड करना होता है कि कौन से नाउन का टाइप है। तो अब आप आसानी से वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सब कैटेगरी, मतलब सब डिवीजन देखते हैं, इनके ही और टाइप्स। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले देखते हैं काउंटेबल नाउन। ऐसी कोई चीज जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, काउंट कर सकते हैं ना। एक और बात, इनके साथ अ, एंड, मेनी, फ्यू, नंबर्स, ये भी लगा सकते हैं, जैसे 4 चेयर, 2 बॉटल्स, 1 रुपीज, 5 पेन्स। और दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, पानी, जिसे हम 1-2 ऐसे नंबर नहीं दे सकते। मिल्क, दूध, राइस, चावल को हम 1 kg, 2 kg ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन 1 राइस, 2 राइस ऐसे काउंट नहीं कर सकते। वैसे ही शुगर और इंफॉर्मेशन जो आपको मैं दे रही हूँ, वो भी हम काउंट नहीं कर सकते। एक डेली यूज का एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे बिरयानी बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जैसे राइस, स्पाइस, ऑयल। तो राइस एंड ऑयल ये अनकाउंटेबल है और स्पाइस और एग काउंटेबल है, इसलिए बिरयानी में दोनों प्रकार के नाउन हो सकते हैं। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स ऑफ नाउन की। और नाउन की और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।